खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। ऐसा आज से कई साल पहले भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। इन वाक्यों को हकीकत में बदलने का काम कोई और नहीं बल्कि अफ्रीकी मूल के साउथ अफ्रीका में रहने वाले दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन तथा इन्वेस्टर एलन मस्क ने किया। एलन मस्क हमेशा से लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इसी सोच के कारण आज के समय में एलन मस्क को जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से जाना जाता है। एलन आज के समय में फॉक्स के अनुसार दुनिया के पहले सबसे अमीर आदमी है। आज से 51 साल पहले साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में 28 जून 1971 को एलन का जन्म हुआ था। एलन मस्क के पिता एरल मस्क जो पेशे से तो एक इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियर होने के साथ साथ वो पायलट भी थे, और उनकी मां का नाम मे मस्क था जो कि अपने समय में मशहूर मॉडल थी। एलन बस बचपन से ही किताबों में बहुत रुचि रखते थे और हमेशा से ही वो किताबों के साथ बैठे हुए देखे जाते थे। 10 साल की उम्र से ही एलन मस्क को कंप्यूटर में भी काफी इंटरेस्ट हो गया। दूसरे बच्चों की तरह एलन मस्क स्कूल के बाद खेलने जाने के बजाय कंप्यूटर पर बैठ जाया करते थे और खूब कंप्यूटर चलाते थे। महज 12 साल की उम्र में ही एलन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिसे एलन मस्क ने पीसी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी को $500 की कीमत में बेच दिया। स्कूल के समय में एलन को बहुत परेशान किया जाता था। एक बार एलन को स्कूल के सीढ़ियों से धकेल दिया गया और इनको मारकर बेहोश भी कर दिया गया, जिसके कारण इनको कई दिनों तक तो हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ा था। एलन मस्क को बचपन में इतना परेशान करने के बावजूद भी वो हमेशा मानवता के बारे में सोचते हैं। 17 साल की उम्र में एलन ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ट्रांसफर हो गए, जहां उन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री लिया। सन 1995 में पीएचडी करने के लिए साउथ अफ्रीका से कैलिफोर्निया चले गए, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 दिन रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दी और अपने बिजनेस पर ध्यान देने लग गए। कुछ समय बाद 1995 में ही एलन मस्क ने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद लिया। Zip2 बेचने के बाद भी एलन मस्क के पास Zip2 के 7% शेयर बच गए थे। कुछ समय बाद एलन मस्क ने इन 7% शेयर को भी सेल कर दिया, जिससे एलन को $22 मिलियन मिले। 1999 में एलन ने X.com नाम की एक कंपनी बनाया, जिसमें एलन ने $10 मिलियन इन्वेस्ट किया था, और 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मिल गई। इस समय पर कॉन्फिनिटी के पास एक मनी ट्रांसफर सर्विस हुआ करती थी, जिसे आज के समय में पेपाल नाम से जाना जाता है। सन 2002 में एलन मस्क ने पेपाल को ईबे नाम की कंपनी को बेच दिया और बदले में एलन को $165 मिलियन मिले। सन 2002 में एलन ने $100 मिलियन की लागत से स्पेस एक्स नाम की कंपनी की स्थापना की, और यह कंपनी आज के समय में स्पेस में लॉन्च किए जाने वाले वाहनों का निर्माण करती है। 1 साल बाद एलन मस्क ने 2003 में अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की एक कंपनी बनाया, और 2008 के बाद एलन मस्क टेस्ला के सीईओ बन गए और आज तक टेस्ला के सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। आपको यह बात तो पता ही होगा कि 2013 में सोलर सिटी नाम की कंपनी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम मुहैया कराने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। 2016 में एलन मस्क ने सोलर सिटी को खरीदकर इसे टेस्ला के साथ कंबाइन कर दिया, और आज के समय में सोलर सिटी टेस्ला के साथ मिलकर काम करती है। एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का सपना है। इसके लिए 2016 में एलन न्यूरलिंक नाम की कंपनी का को-फाउंडर बने, और यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। अगर एलन मस्क का यह सपना पूरा हो जाता है तो ह्यूमन ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी तरह से कनेक्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है।